रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को अपना घर स्कीम पर काम की रफ्तार को तेज़ करने की हिदायत की है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में अमरीका के साथ अपने ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने का ख्वाह है। सेहत की कौमी खिदमात के वज़ीर ने कहा है कि हुकूमत हेपेटाइटिस के इलाज के लिए मुआयने और अद्वियात की सहूलत मुफ्त फराहम कर रही है। तारुबा में वेस्ट इंडीज ने पहले टेस्ट के चौथे रोज पाकिस्तान को जीत के लिए 211 रन का हदफ दिया है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका हुकाम को अपना घर स्कीम पर काम की रफ्तार को तेज़ करने की हिदायत की है। वो आज इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर अपना घर स्कीम पर पेशरफ्त के हवाले से जायज़ा इजलास की सदारत कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आम आदमी को छत की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और इसी मकसद के लिए अपना घर स्कीम का इजरा किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी बैंक अपना घर स्कीम को कामयाब करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा फराहम करें। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में एक आला सतही इजलास की सदारत भी की, जिसमें कारोबारी इदारों के लिए माली वसाइल तक रसाई बढ़ाने के इक़दाम का जायज़ा लिया गया। उन्होंने हुकाम को हिदायत की कि कारोबारी बरादरी बिलखुसूस छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों के लिए बैंकों से माली मुआवनत के हुसूल के अमल को तेज़ किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कर्ज़ों की बेहतर दस्तयाबी से सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा, पैदावार में इजाफ़ा होगा, रोज़गार के मौके पैदा होंगे और बरामदात में भी इजाफ़ा होगा। उधर इस्लामाबाद में अमरीकी कांग्रेस के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान तजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, IT, खानकनी और तवानाई के शोबों में अमरीका के साथ अपने ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने का ख्वाह है। वज़ीर-ए-आज़म ने कांग्रेस के अरकान का पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम किया और कहा कि उनका दौरा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मजबूत ताल्लुकात के क़याम की जानिब एक खुशशाइंद कदम है। कांग्रेस के दोनों अरकान ने पुरतपाक मेहमान नवाजी पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़राए ने जारी मानसून सीज़न के दौरान बुनियादी ढांचे के तहफ़्फ़ुज़ और फौरी और मरबूत इक़दामात के ज़रिए कम से कम नुकसान के लिए हुकूमती अज़्म का इआदा किया है। इस अज़्म का इजहार वफाकी वज़राए एहसन इकबाल, राना तनवीर हुसैन, मुसद्दिक मलिक, मोइन वट्टू, मोहम्मद औरंगज़ेब और अताउल्लाह तारी ने आज इस्लामाबाद में कौमी हंगामी इमदादी इदारे के हेडक्वार्टर्स के दौरे के दौरान किया। वज़रा को NDMA की जानिब से मुल्क में मानसून बारिशों के हवाले से इक़दामात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि हुकूमत हेपेटाइटिस की तशख़ीस और इलाज के लिए मुफ्त स्क्रीनिंग और अद्वियात फराहम कर रही है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में हेपेटाइटिस की रोकथाम के आलमी दिन के मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हेपेटाइटिस एक काबिल इलाज बीमारी है और इसकी बरवक्त तशख़ीस नहायत ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर ने सेहतमंद पाकिस्तान के लिए हेपेटाइटिस से बचाव के इक़दाम के बारे में अवामी आगाही बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ारत मज़हबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी ने हज 2027 के ख्वाहिशमंद आज़मीन से कहा है कि अपने पासपोर्ट पेशगी बनवाएं या उनकी तजदीद करवा लें। वज़ारत मज़हबी अमूर के तर्जुमान मोहम्मद उमर भट्ट ने कहा कि वज़ारत ने डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट से इस सिलसिले में ज़रूरी सहूलत फराहम करने की दरख्वास्त की थी। इस दरख्वास्त के बाद डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स ने मुल्क भर के पासपोर्ट दफातर को हज के ख्वाहिशमंद आज़मीन को खुसूसी सहूलत फराहम करने की हिदायत जारी कर दी है। रावलाकोट में एक शरपसंद की गिरफ्तारी के बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर में अमन व अमान को ख़राब करने के लिए सरगर्म कालादम कमेटी का पुरतशद्दुद एजेंडा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। गिरफ्तार होने वाले शरपसंद मोहम्मद आबिद के मुताबिक वो इस कालादम कमेटी के मुसल्लह विंग से वाबस्ता था और इसी मकसद के लिए वाक़े से तकरीबन 2 हफ्ते कबल बैरून मुल्क से वापस आया था। उसने एक तरबियत याफ्ता माहिर निशानाबाज होने का इतराफ़ भी किया, जिससे मुजाहिरीन के दरमियान पेशावराना तरबियत याफ्ता मुसल्लह अनासर की मौजूदगी का इशारा मिलता है। गिरफ्तार शरपसंद ने मज़ीद बताया कि झड़पों के दौरान वो मुसल्लह था और उसने इतराफ़ किया कि फायरिंग के तबादले में रेंजर्स के 4 से 5 अहलकार ज़ख्मी हुए थे। उसने ये भी बताया कि कालादम कमेटी के तकरीबन 100 से 150 मुसल्लह शरपसंद अब भी मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं।
तारुबा में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के चौथे रोज पाकिस्तान 211 रन के हदफ का ताकुब कर रहा है। इससे कबल वेस्टइंडीज की टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 181 रन पर आउट हो गई थी। स्कोर ये रहा, वेस्टइंडीज 311 और 181 रन, पाकिस्तान 282 रन। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।